Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब जो हमने पॉइंट वहाँ पे प्लॉट किया उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि एक पी पॉइंट था, वो क्या था बेटा 2,3। अब एक मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट ले लिया, मान के चलो एम, और वो ले लिया मैंने 3,2। तो ये पॉइंट पी और पॉइंट एम हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो पॉइंट पी है बेटा 2,3, तो 2 हम गए राइट साइड में और फिर 3 गए ऊपर तरफ, तो ये हो गया पॉइंट पी 2,3। एक दूसरा पॉइंट है, उसका नाम है कैपिटल एम और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,2, यानी कि पोस्टमैन यहाँ तक आया, 3 तक आ गया, ये पॉइंट मिल गया, लेकिन बात बनी नहीं, 2 तक ऊपर और गया, तो ये पॉइंट बेटा एम 3,2। ध्यान से तुम अगर देखो तो पॉइंट पी और पॉइंट एम जो है वो डिफरेंट है। ये मत समझना कि 2,3 और 3,2 सेम चीज नहीं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हम सोचे, जैसे कि ये पॉइंट है -2,5। अच्छा देखो बेटा, एक चीज और बता देता हूँ, ए ऐसे लिखना और ए ऐसे लिखना में आसमान जमीन का फर्क है। ये जो हमने लिखा है ना, ये ऐसे, इसका मतलब बेटा -2,5, इसके आगे लिखना पड़ेगा पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी होगा तो पहले पॉइंट लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में POINT, पॉइंट ए। और ऐसे लिखने का मतलब बेटा ये है सेट, याद रखना। अगर करली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो वो करली ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, वो सेट्स के लिए होते हैं, और जो ये वाला ब्रैकेट होता है वो सेट के लिए नहीं होता है, वो पॉइंट दिखाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी ऐसा ना करना कि पॉइंट ए लिख के ये वाला ब्रैकेट ऐसे कर देना, ये काम नहीं करना है। तो मान लो चलो पॉइंट ए है -2,5, तो -2 यहाँ तक चले हैं, -2 मतलब कि -1 -2 यहाँ तक तो आ गया। अब बोल क्या रहा है कि 5 भी जाना है ऊपर, ठीक है, 5 भी जाना है ऊपर, तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए। बहुत सिंपल हो गया। तो अब पॉइंट्स प्लॉट करना हम सीख गए हैं, -2, -3, और एक सी पॉइंट प्लॉट करते हैं 5, -2। तो अगर तुम देखो ध्यान से कि बी जो है क्या है, वो -2, -3, यानी कि पहले -2 गए बाई तरफ और -3 गए नीचे की तरफ, अंडरग्राउंड। ये -2, -3 है, इसके बगल में लिख दिया बी। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है 5, -2, तो 5 तक गए और -2 अंडरग्राउंड गए, तो 5, -2, ये पॉइंट हो गया सी। अब तुम ध्यान से देखो कि पी और एम जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बी कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो गौर तुमने किया वो ये किया बेटा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स हैं पी और एम, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इन जो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम जितना भी पॉइंट लोगे उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल क्या है, -2,5। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम जो भी पॉइंट्स लोगे उसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा। एग्जांपल के तौर पे बी पॉइंट था -2, -3। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट्स जो प्लस यानी कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिया जाएगा, कोई भी जनरल पॉइंट लिया जाएगा उसे प्लस से हम दिखाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। उसके बाद जब यहाँ पे कोई आएगा पॉइंट जिसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और अगर हम ध्यान दें थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो प्लस और माइनस, प्लस कॉमा माइनस होगा,